जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जुलाई 2021। मेन लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपका मीन लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपका मीन लगन है अथवा नहीं। इसके लिए लगन के अंतर्गत यहाँ पर 12 नंबर लिखा होना आवश्यक है, तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना जरूरी है। देखिए, मीन लगन की अगर हम बात करें तो मीन लगन जल तत्व लगन है। इस लगन के जातकों का संबंध विदेशों से भी आता है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जल से संबंधित वस्तुएं भी पसंद होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, साथ ही द्विस्वाभाविक लगन होता है। मीन लगन जल तत्व लगन और द्विस्वाभाविक लगन होता है। द्विस्वाभाविक होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के अंदर ड्युअलिटी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है स्थिरता के साथ, कार्य क्षेत्र में स्थिरता के साथ साथ बदलाव भी पसंद करते हैं। जीवन के अनेक क्षेत्र में स्थिरता के साथ साथ बदलाव पसंद करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनका ड्युअलिटी वाला नेचर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मीन लगन गुरु का लगन होता है। गुरु के लगन होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के अंदर धार्मिकता, आध्यात्मिकता की भावना के साथ साथ धार्मिकता, आध्यात्मिकता, न्याय की भावना और सदाचार, मतलब जो गुरु के गुण होते हैं, इन गुणों के होने के साथ साथ जो शुक्र की इस राशि के अंतर्गत, मीन राशि के अंतर्गत शुक्र उच्च के होते हैं, जिसके कारण भौतिकता भी पाई जाती है। अर्थात आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता वाला जो नेचर है, स्वभाव है, वो भी इन व्यक्तियों का पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रह गोचर की। अगर हम बात करें तो जुलाई माह के अंतर्गत लग्नेश और कर्मेश जो कि गुरु बनते हैं, इनका संबंध 12वें भाव से बन रहा है। देखिए, 12वें भाव से बनना जो कि व्यय भाव है, तो लग्नेश का 12वें भाव व्यय के भाव में जाना मतलब आप स्वयं का व्यय व्यक्ति का हो रहा है। या तो व्यक्ति का संबंध विदेशों से आता है, जन्म स्थान से दूर से व्यक्ति जो है विदेश में, जो भी व्यक्ति विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहाँ पे सफलता मिलने के योग बनते हैं। साथ ही इस समय के अंतर्गत व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, और वैसे भी गुरु वक्री होकर जो है चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन सब बातों में भी जो है ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। कुछ अकेलापन हो सकता है, क्योंकि 12वें घर में जाकर व्यक्ति जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें लग्नेश की, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है, व्यक्ति एकांत भी जाता है, व्यक्ति अकेलापन भी महसूस करता है। कुछ इस तरीके की स्थिति भी बनती है। हॉस्पिटल वगैरह, अस्पताल से भी संबंध आता है, दुनिया की सेवा से भी संबंध आ जाता है। ऐसा व्यक्ति इस समय के अंतर्गत हो सकता है दुनिया की सेवा करता हुआ पाया जाए। साथ ही कर्म क्षेत्र के स्वामी का भी व्यय भाव में संबंध बन रहा है, तो हो सकता है आपके प्रोफेशन में भी विदेश से संबंध आ जाए, ये स्थिति बनती है। साथ ही आपको अपने कर्म क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भाग्य को छोड़कर एक तरीके से कर्म क्षेत्र में कर्मों को जो है ज्यादा स्थान देना चाहिए, अर्थात अपने कर्मों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित आपको इस समय के अंतर्गत रहना चाहिए। काफी अधिक मेहनत जो है वो सब करते रहना चाहिए इस समय के अंतर्गत, चाहे रिजल्ट कम मिले फिर भी आपको इस समय के अंतर्गत मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही गुरु की अगर हम बात करें तो ये गुरु का 12वें भाव के अंतर्गत होना, लग्नेश है, कर्मेश है, वो तो हमने बताया ही है। गुरु के कारण जो है बड़े भाई बहन या घर के बड़े जो लोग हैं उनसे भी संबंधित जो है खर्च आपके जीवन में आ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित भी खर्च आपके जीवन के अंतर्गत जो है आ सकता है इस समय के अंतर्गत। और हो सकता है आप यहाँ पे धार्मिक कार्यों पर खर्च करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप धर्म कर्म के कार्यों पर यहाँ पे खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। ये स्थिति रहती है। ज्ञान के क्षेत्र में आप यहाँ पर व्यय कर सकते हैं, धन का व्यय कह लीजिए, साथ ही ज्ञान का व्यय, क्योंकि गुरु के कारण यहाँ पे ज्ञान का भी व्यय होने वाला है। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आप जो है टीचिंग वगैरह स्टार्ट कर दें, या फिर यहाँ पर ये भी रहेगा एक सलाह देने का कार्य जो है वो भी बनता है। साथ ही यहाँ पर गुरु 12वें भाव में बैठकर व्यक्ति सलाह जो है, चाहे वो सलाहकार मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति भी एक सलाह देने लगता है। अगर मीन लगन के हैं और 12वें भाव से गुरु का गोचर हो रहा है तो व्यक्ति सलाह भी देने लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में भी है, लाभ तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपको जो है 7 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो बड़ा निर्णय लेने से जो है, या इस समय के अंतर्गत जो है कोई भी निर्णय ले तो उसको सोच समझ कर लीजिए, ठीक है। या फिर किसी की सलाह लेकर जो है आप जो है तब एक कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप लें जीवन का तो आप तब लीजिएगा। इस समय के अंदर थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए जो है निर्णय लीजिएगा। साथ ही अब बात कर रहे हैं हम मंगल की। अगर हम बात करें तो मंगल कुंडली के धन भाव के भी स्वामी है, भाग्य भाव के भी स्वामी है, और मंगल का जो गोचर है 20 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत हो रहा है।
धन भाव का स्वामी का संबंध पंचम पे, और ज्ञान भाव यहाँ पे नवम भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव, जो कि ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। तो यहाँ पर आप अपने संतान पर भी धन खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। थोड़ा संतान से आप मतलब जो है एक, अगर हम बात करें असंतोष की स्थिति संतान के प्रति, संतान को लेकर एक चिंतित स्वभाव आपका यहाँ पर रह सकता है। साथ ही मंगल का प्रभाव यहाँ पर रहकर थोड़ा कलह की स्थिति भी बना सकता है, संतान के साथ एक मतभेद की स्थिति की अगर हम बात करें वो भी स्थिति बन सकती है, ये यहाँ पर स्थिति बनती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही मंगल का प्रभाव भी रहेगा, और अभी आगे सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, वो हम तभी बताएंगे। गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर सावधान रहने की जो है आवश्यकता है, ये बात भी यहाँ पे रहेगी। साथ ही देखिए यहाँ पे प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ा तकरार होने की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल कर्क राशि में जो है थोड़ा नीचस्थ, यहाँ पे नीचस्थ की बात कर रहे हैं, नीचस्थ आधार पर हैं, और उसके बाद जो है ये सिंह राशि के अंतर्गत मंगल चले जाएंगे। सिंह राशि के अंतर्गत मंगल 20 जुलाई से 6 सितंबर तक रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये बात है कि धन भाव के स्वामी जो है पंचम भाव के अंतर्गत है, और भाग्य भाव के स्वामी भी पंचम भाव के अंतर्गत है। कहीं ना कहीं ज्ञान से जुड़कर आपको एक लाभ की स्थिति तो अवश्य नजर आएगी, ये बात यहाँ पर पता लगती है कि ज्ञान से जुड़कर आप धन की और लाभ की स्थिति यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल सिंह राशि के अंतर्गत चले जाएंगे 20 जुलाई के बाद से, तो थोड़ा सा ये जो महीना आपका रहने वाला है, क्योंकि ग्रह स्थिति इस तरीके से एक मिला जुलाई प्रभाव आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बहुत अधिक अच्छा नहीं, बहुत अधिक बुरा नहीं, कुछ ऐसी स्थिति आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल षष्ठम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। थोड़ा सा जीवन में संघर्ष तो बढ़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ, मंगल जो है चौथी दृष्टि से जो है अपने घर भाग्य भाव को देखेगा। यहाँ से 1, 2, 3, 4 की अगर हम बात करें, क्योंकि मंगल 20 जुलाई से 6 सितंबर तक की अगर हम बात करें तो ये सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे। देखिए यहाँ पर मंगल बैठकर थोड़ा सा आपको एक बात बताएं, यहाँ पे ऋण से संबंध आपका ला सकते हैं, क्योंकि मंगल का स्वभाव रहता है कि व्यक्ति को जो है ऋण की ओर लेकर जाना। तो यहाँ पर मतलब षष्ठम भाव से अगर संबंध है, क्योंकि षष्ठम भाव ऋण का भी भाव होता है, तो व्यक्ति की डिजायर्स जो होंगी, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ऋण से संबंध बना सकता है, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि डालकर भाग्य का भी सहारा देने वाले रहेंगे। और साथ ही देखिए मंगल जो है धन भाव के स्वामी होकर, जो है द्वितीय भाव के स्वामी होकर, रोग रिपु झगड़े वाले इस भाव से संबंध बना रहे। हो सकता है यहाँ पर हेल्थ पर आपकी धन आपका इस समय के अंतर्गत खर्च हुए 20 जुलाई से 6 सितंबर तक की अगर हम बात करते हैं। साथ ही रक्त संबंधी विकार, मंगल का यहाँ पे जो है रक्त संबंधी विकार आपकी ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर ये भी रहेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर अगर विवाद की स्थिति बनती है तो वहां पर आपको लाभ की स्थिति बनेगी, आपको वहां पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव के भी स्वामी हैं। साथ ही शुक्र जो है अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र सबसे पहले कर्क राशि के अंतर्गत 17 जुलाई तक गोचर करेंगे। अभी शुक्र जो है यहाँ पे राहु यहाँ पे तृतीय भाव के अंतर्गत बैठे हैं, जो कि डिजायर्स को बताते हैं, इच्छाओं को बताते हैं। व्यक्ति इस समय जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों, इंटरनेट, न्यूज़, मीडिया, इन सब का उपयोग करके अपने जीवन की जो इच्छा जो चल रही है उसको पूर्ति करने का जो है प्रयास करेगा। साथ ही इस भाव के स्वामी का संबंध जब ज्ञान भाव से बनेगा, संतान के भाव से बनेगा, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो पराक्रम भाव का स्वामी का संबंध संतान भाव से, तो संतान को लेकर कुछ पराक्रम की स्थिति, कुछ आपकी मेहनत जो है बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। संतान को लेकर चिंता तो यहाँ पे बता ही रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही प्रेम संबंधों को लेकर भी आपको काफी सीरियस होकर उसमें काम करते हुए, मेहनत करते हुए नजर आते दिखाई दे सकते हैं। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुक्र मंगल की युति आपको प्रेम करा सकती है और अचानक से करा सकती है, ये स्थिति बना सकती है, लेकिन वहां पर थोड़ा आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, ध्यान आपको बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र मंगल का प्रभाव आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आगे उसके साथ जो है उसको समझने की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे तीव्रता से वो जो कार्य होने वाला है उसको थोड़ा सा आप जो है शांति बनाए रखिएगा, जो है धैर्य बनाए रखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और आसानी आराम से जो है डिसीजन लेने का जो है यहाँ पे प्रयास करेगा। साथ ही देखिए अष्टमेश बनकर भी शुक्र जो है पंचम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च से संबंधित अगर क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वैसे भी शनि का प्रभाव जी स्वग्रही शनि लाभ भाव में बैठकर जो है पंचम से संबंध बना रहे हैं। एक बात और, इस माह के अंतर्गत अगर आप
आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति पाना चाहते हैं, या फिर आप जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति बनाए रखेगा। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करते हैं शुक्र का सिंह राशि के अंतर्गत, शुक्र अष्टमेश होकर और साथ साथ पराक्रम भाव के स्वामी बनकर यहाँ पर षष्ठम भाव से संबंध बनाएंगे, जो कि 17 जुलाई के बाद की बात है। तो 17 जुलाई के बाद आपका पराक्रम जो है कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण, झगड़ा, मतलब अब हो सकता है आपका एफर्ट, आपके हेल्थ इश्यू अगर बढ़ गए इस समय के अंतर्गत, आपकी कुंडली में भी ग्रह स्थिति अगर सही नहीं है, दशा महादशा भी आपकी सही नहीं चल रही है, तो हो सकता है यहाँ पे पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि अष्टमेश होकर भी यहाँ पे शुक्र बैठेंगे, तो आपको शुगर संबंधित समस्या भी बन सकती है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, उसकी ओर आपका पराक्रम जाएगा, ये वाली स्थिति भी बन सकती है। साथ ही आपका पराक्रम जो है झगड़े की तरफ भी जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे सावधान, आपको किसी के साथ झगड़ा ना करिएगा, तो ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। हो सकता है आप अपनी ऊर्जा का उपयोग, आप अपने पराक्रम का उपयोग किसी के साथ लड़ाई झगड़े में, हो सकता है वो लड़ाई झगड़े जो है, क्योंकि लग्नेश भी 12वें भाव में जा रहे हैं, किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह में ज्यादा इस तरह के चक्कर में पड़ सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे भी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर प्रतियोगिता में आप ध्यान लगा सकते हैं, कंपटीशन में आप ध्यान लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो भी विद्यार्थीगण की अगर हम बात करें, कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाभ की स्थिति जो है नजर आती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की भी स्थिति जो है 17 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें, तो वहां पर 16 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें, तो वो भी सूर्य भी कर्क राशि के अंतर्गत आएंगे, तो ये भी षष्ठेक्ष होकर पंचम भाव में बैठकर एक तरीके से लाभ भाव पर दृष्टि, और लाभ भाव के स्वामी भी वहां पर बैठे हैं। बेशक सूर्य और शनि का संबंध है यहाँ पर, दृष्टि संबंध, थोड़ा सा दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ बनता हुआ ही दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुध की बात करें, देखिए बुध की अगर हम बात करते हैं, तो इस कुंडली के अंतर्गत बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव के अंतर्गत भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये बात है कि भद्र योग बन रहा है, बुध का प्रभाव है, सप्तम यहाँ से 7वीं दृष्टि से अगर हम बात करें, कर्म क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो हो सकता है व्यापार का कहीं ना कहीं गुण आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे। आपके कर्म क्षेत्र में आप हो सकता है ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आए जो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज ले आए, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही देखिए बुध का प्रभाव, बुध यहाँ पे भद्र योग बनाएंगे, आपको लाइजनिंग वगैरह की अगर हम बात करें, कमीशनिंग, इन सब चीजों से फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। बुध क्योंकि चतुर्थ भाव के ही स्वामी हैं, और ये प्रभाव रहेगा 7 जुलाई से 25 जुलाई की बात करें, तो 7 जुलाई से 25 जुलाई आप भूमि, भवन, वाहन के सुखों की अगर हम बात करें, उनमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे सकती है, ये स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य में भी एक सही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर जो है। और इसी के साथ देखिए सूर्य का भी प्रभाव अगर हम बात करें, ठीक है, सूर्य के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, तो सूर्य का प्रभाव जो है 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्य रहने वाले हैं। अब इस यहाँ पर बुध और सूर्य की युति भी होगी 7 से 16 तारीख की अगर अंतर्गत बात करें, और सूर्य इस कुंडली के अंतर्गत षष्ठेश होकर लगन, यहाँ पर षष्ठेश होकर षष्ठम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठने वाले हैं। एक बात तो ये रहेगी कि 16 जुलाई तक की अगर हम बात करें, तो आपको थोड़ा सा हृदय से संबंधित जो है यहाँ पर स्वास्थ्य में अगर परेशानी आती है, हृदय संबंधी रोग की यहाँ पे संभावना बनती है, हार्ट पेशेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहेगा। साथ ही माता की अगर हम बात करें, तो माता को जो है थोड़ा सा नींद की समस्या बन सकती है, आपके जीवन साथी को नींद की समस्या बन सकती है, और थोड़ा सा आपके मन के अंदर एक चिंता जो है, एक स्ट्रेस जो है ये हो सकता है, घबराहट जो है वो हो सकती है। ये यहाँ पर स्थिति जो है एंजाइटी की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है 16 जुलाई तक की अगर हम बात कर रहे हैं। साथ ही 16 जुलाई तक एक विशेष बात ये भी है कि माता के स्वाभिमान में वृद्धि होगी, थोड़ा यहाँ पे माता को हड्डियों के दर्द की शिकायत रह सकती है। साथ ही यहाँ पर देखिए माता के स्वाभिमान में वृद्धि के साथ उनके साथ थोड़ी सी आपको मतलब जो है तकरार की स्थिति बन सकती है, या फिर अगर आप उनकी बताए हुए मार्ग पर चले, उनकी बात माने, जैसा भी वे कह रही हैं उनकी बात माने, उनकी रेस्पेक्ट करते रहे, तो वहाँ पे फिर आपकी उनके बीच मतभेद की स्थिति नहीं बनेगी, ये स्थिति रहेगी। साथ ही सूर्य की यहाँ पर बैठकर सूर्य की दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पर भी पड़ने वाली है, सूर्य षष्ठेश होकर कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत वैसे भी लग्नेश और कर्मेश 12वें भाव में है, और ये भी रोग रिपु ऋण झगड़े मुकदमे की बात हो रही है, तो कर्म क्षेत्र में निर्णय लेने से भी आपको जो है सावधान रहना है। किसी भी तरीके से अगर हम बात करें, थोड़ा सा झगड़ा किसी से हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा सावधान पीछे हट जाइए, जो है मतलब झगड़ा करने से भी आप अपने प्रोफेशन के अंतर्गत भी बचेगा। और यहाँ पर देखिए सूर्य की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है, अर्थात सरकार की बात करें, समाज की बात करें, और आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बॉस की बात करें, उनकी निगाहें आपके कर्मों पर है। हो सकता है आप एक ऐसे लेवल पर काम कर रहे हैं जहाँ पर समाज आपको देख रहा हो, या फिर अगर आप अपने ऑफिस की बात करें, तो वहाँ पर जॉब में अगर हम बात करें, तो आपका जो बॉस की अगर हम बात करें, उनकी निगाहें आपके
ऊपर है, आपके काम के ऊपर है। हो सकता है अगर आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो हो सकता है अगली बार आगे जो चलकर आपको उसको प्रमोशन के रूप में वो मिले या फिर एक प्लस पॉइंट के रूप में आपको मिले। लेकिन वहीं अगर आप अपने कार्यों में जो है कमी है, आपके कार्यों में जो है तो वहां पर फिर आपको एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में यह मिल सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब सूर्य की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, थोड़ा सा इलीगल वर्क करके, अगर क्योंकि लग्नेश भी 12वें भाव से संबंध है तो ये भी है, और कर्मेश का भी 12वें भाव से संबंध है, तो इलीगल वर्क करने से दूर रहे, गलत काम से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ देखिए सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य 16 जुलाई के बाद 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें तो 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत पंचम भाव में, जो कि हम पहले ही बता रहे थे कि 16 जुलाई से अब 17 अगस्त तक, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, पंचम भाव के में बैठकर गर्भ को जलाने का कार्य कर सकता है। जो भी महिला गर्भवती महिला है उनको सावधान रहना है, डॉक्टर की सलाह लेते रहना है। इस समय के अंतर्गत किसी भी तरह के गर्भ से संबंधित समस्या हो सकती है, तो विशेष रूप से सावधान रहिएगा इस समय के अंतर्गत। साथ ही देखिए सूर्य षष्ठी, क्योंकि वैसे भी षष्ठेश होकर गए हैं, संतान को किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू हो सकता है, संतान के साथ संबंधों में समस्या आ सकती है, क्योंकि संतान के भी स्वाभिमान, अहंकार, ईगो की अगर हम बात करें उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही आपके प्रेमी के साथ भी अहंकार के कारण जो है समस्या बन सकती है। 17 जुलाई से अगर हम बात करें और 16 जुलाई से 17 अगस्त तक की बात करें तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे सकती हैं, तो इन सब का भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रह स्थितियाँ जो है मिली जुली हैं, एक सही प्रभाव आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा जो काम आप कर रहे थे उसी काम को करते रहिए, उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर करिएगा, जो है किसी भी तरीके की वहाँ पर गलती नहीं करिएगा, जो है ये चीज़ें यहाँ पर है, और ध्यान से अपने काम को यहाँ पर करने की आवश्यकता है। और झगड़े से आपको बचना है इस समय के अंतर्गत जो है। और देखिए 24 जुलाई 2021 तक आषाढ़ मास है, इसके बाद 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना लगा है। आप शिव भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी उपासना करके, आराधना करके, शिव जी पर जलाभिषेक करके, आप शिव आराधना करके आप 25 जुलाई से सावन माह के अंतर्गत शिव भगवान भोलेनाथ की जो है आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शुभ दिनों की बात करें, कौन से दिन शुभ है कि आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है इस समय के अंतर्गत आप ले सकते हैं जो है। और थोड़ा सा ये देखिए जनरल प्रेडिक्शन है, किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय अगर आपको अपने जीवन में लेना है तो कहीं ना कहीं चार्ट्स की अगर हम बात करें, आपके बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्या ग्रह स्थिति उसके अंतर्गत है और क्या आपकी महादशा अंतदशा चल रही है, वो सब महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। शुभ दिनों की बात करें 1 से 3 तारीख, 3 से 5 तारीख, 10 से 12, 21 से 23, 28 से 30 और 30 से 31 की अगर हम बात करें, ये समय आपके लिए शुभ दिनों में आएंगे। अशुभ दिनों की बात करें 12 से 15, 17 से 19, 25 से 28, इस समय के अंतर्गत स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, मानसिक रूप से विकार की स्थिति और मूड अपसेट की अगर हम बात करें ये स्थिति बन सकती है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है और बहस की स्थिति बन सकती है, आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है किसी के साथ, तो वहाँ पर इन सब तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है और धन का अधिक व्यय हो सकता है। और वैसे भी देखिए लग्नेश 12वें भाव के अंतर्गत है, धन का व्यय भी होता हुआ दिखाई देता है व्यक्ति के जीवन में, तो थोड़ा सा सावधान होकर आप अपने काम को जो है करिएगा। और यात्रा के योगों की अगर हम बात करें, आकस्मिक यात्रा की बात करें, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में विदेश से संबंध अधिक यात्राएं भी कराता है व्यक्ति के जीवन में, तो यहाँ पर 12 से 15, 17 से 19 जो है ये आकस्मिक रूप से अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपके जीवन में हो सकती है। ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट, अगर आप एक घूमने फिरने के पर्पज से, मनोरंजन के पर्पज से अगर यात्रा कर रहे हैं तो 15 से 17 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर की बात करते हैं तो 25 से 28 का दिन ये के लिए होगा। स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर हम बात करें 19 से 21 का दिन यहाँ पे हो सकता है। आप किसी मंदिर या फिर तीर्थ यात्रा ये आपके जीवन में हो सकती है, फिर पूजा पाठ का अधिक संबंध इस दिन में आ सकता है 19 से 21 की अगर हम बात करें। ट्रैवल विद हार्ड वर्क की बात करें 5 से 8 तारीख जो है आपके जीवन में ऐसी हो सकती है जिस समय में एक कठिन परिश्रम के साथ यात्रा का योग बने, जो है ऐसे ही यहाँ पर योग बनते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा का पूरे महापाठ करना है। गुरु मंत्र का जाप आप करते रहिए, जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है या फिर बृहस्पति के बीज मंत्र की अगर हम बात करें उसका जाप आप नित्य करते रहिएगा। कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। शनिवार को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सरसों के तेल का दीपक आप जलाइएगा और ये सूर्यास्त के बाद जलाना है आपको। साथ ही गरीबों को भोजन कराइएगा, किसी भी एक गरीब को भोजन करा सकते हैं आप, शनिवार के दिन कराइएगा। ध्यान करते रहिए। मेडिटेशन करने से आप अगर अपने जीवन में कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने मेडिटेशन करके आप अपने जीवन को जो है एक सही दिशा जो है प्रदान कर सकते हैं। ध्यान लगाइएगा, जो है ध्यान लगाकर आप अपने जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। साथ ही आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग पर भी
खर्च करिएगा, क्योंकि ये खर्च उनकी बीमारी से हो इससे पहले आप धार्मिक कार्यों की अगर हम बात करें उन पर खर्च कर दीजिए। उनके लिए तीर्थ यात्रा का करा सकते हैं वो, या फिर उनसे संबंधित कोई भी चीज़ पर, उनके लिए किसी चीज़ पर आप खर्च कर सकते हैं। जो उनको जो है जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो उनको देकर आप उन पर भी खर्च कर सकते हैं। पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, दान पुण्य, इन पर दान कर्म की अगर हम बात करें इस पर आप खर्च करके जो है धार्मिक कार्यों पर आप खर्च करके अपने जीवन को सुलभ मतलब एक अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं इस माह के अंतर्गत अगर हम बात करें, और गुरु का वक्री काल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।